जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज जो हम क्लास लेंगे वो बेसिक इंग्लिश का होगा, क्योंकि इसलिए बेसिक इंग्लिश का होगा। मेरा ये टारगेट नहीं था कि बेसिक इंग्लिश चालू करें, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि जैसे हमें बड़ी बड़ी चीज़ें जानकारी होती है, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें जानकारी होती है, बड़ी बड़ी चीज़ों में हम कहाँ फंसते हैं? हम वहाँ फंसते हैं जब हमें छोटी चीज़ें नहीं आती हैं, तो हम बड़ी चीज़ों में जा कर के वहीं अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से बेसिक एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ताकि जब हमारा बेसिक मजबूत होगा, जैसे अगर हम कोई पेड़ का पौधा लगा रहे हैं, अगर वह पेड़ का पौधा जब उसका जड़ ही मजबूत नहीं होगा, जब उसका जड़ नहीं मजबूत होगा, तो उसका मतलब वो बड़ा कैसे होगा, वो ग्रोथ कैसे करेगा? तो इसके लिए हम आज सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले पढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला। अब ये यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि अल्फ़ाबेट जो होता है वर्णमाला होता है। अब अल्फ़ाबेट कहते किसको हैं? सबसे बड़ी बात ये है, तो हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि अल्फ़ाबेट जो होता है, जैसे हम लोग ये सब जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, लेटर होते हैं, तो उसको हम सिंबल कह सकते हैं। ना कि अगर जैसे कि हमें यहीं से शुरू से बता दिया गया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तो एक सिंबल, एक प्रकार का सिंबल है। अगर कहीं ना कहीं हमको कह दिया जाता कि ये ए है, अगर शुरू से ही हमको ये बता दिया जाता इस तरीके से कि ये जो हमारा है ए है और ये जो हमारा है ये बी है और ये है हमारा ये डी है, क्योंकि ये एक प्रकार का सिंबल है। सिंबल के माध्यम से हम जानते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सिंबल तो हम कुछ भी बना सकते थे। जो ये प्लस का सिंबल है, हम इसको जेड मान लेते। तो सिंबल के माध्यम से यहाँ हमें बताया गया है, लेकिन जो नियंत्रण रूल से बताया गया है, जो हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आए हुए हैं, तो हम लोग वही फॉलो करते हैं। तो इसमें जो होता है अल्फ़ाबेट में, जो मतलब कि ऐसे अक्षर, मतलब ऐसी भाषा जिसके माध्यम से हम उसको बोल सकें, उसको वर्णमाला कहते हैं। हम किसके माध्यम से बोल सकते हैं? जैसे इंग्लिश में ए से जेड तक के अक्षरों को लेकर के हम भाषाओं को बोल सकते हैं। हिंदी में बोलने के लिए जो हमारा ये होता है अ से ज्ञ तक के, इन सब को लेकर के हम बोल सकते हैं भाषा के आधार पे। अब जैसे हम अल्फ़ाबेट को देखते हैं, अल्फ़ाबेट में दो होते हैं। अल्फ़ाबेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वावेल्स, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अब यहाँ ये हमारा जो वावेल्स है, इसको हम स्वर कहते हैं। अब यहाँ जो कॉन्सोनेंट है, इसको हम व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि स्वर व्यंजन, अब स्वर किसको कहते हैं, व्यंजन किसको कहते हैं, हमको यहाँ ये ध्यान देना है। अब भैया जब अगर हमको ये ध्यान देना है, वावेल्स जो होता है वो किसी और अक्षर के माध्यम से नहीं बोला जाता है। हम किसी और अक्षर के माध्यम से, किसी और सिंबल के माध्यम से नहीं बोल सकते हैं, वो हमारा वावेल्स है। अब इसके बाद कॉन्सोनेंट क्या है? जो हमारा स्वर के माध्यम से बोला जाए, वावेल्स के माध्यम से बोला जाए, मतलब ऐसा अक्षर जिसमें हम बोले उसमें स्वर आता हो, उसको हम व्यंजन कहते हैं। जैसे अब वावेल्स जो हमारा है वो ए, ई, आई, ओ, यू। अब बाकी को छोड़ करके हम लोग कहते हैं कि ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन हमको यहाँ ये ध्यान देना है कि जो कॉन्सोनेंट है वो इन्हीं पांचों के माध्यम से बोला जाता है। इन्हीं पांचों के माध्यम से, जैसे कि ये पांच के बिना हम स्वर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हमको यहाँ ये ध्यान देना है। अब जैसे अगर हम बोलते हैं बी में सी आ रहा है हमारा,
बी में क्या आ रहा है, बी किसके माध्यम से बोला जा रहा है, सी के माध्यम से बोला जा रहा है। जैसे एफ, एफ मतलब ए आ रहा है, हम ए के माध्यम से बोल रहे हैं एफ को। एल, पी ई के माध्यम से बोला रहा है, टी ई के माध्यम से बोला जा रहा है। और लेकिन यहाँ एक चीज हम लोग और देखते हैं, जैसे अब यहाँ व्यंजन की बात हो गई तो बाकी सब तो व्यंजन हम लोग मान लेते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज हम लोग और भूल जाते हैं कि जो तीसरा इसमें होता है वो अर्ध स्वर होता है एक, उसमें सिर्फ 2 होते हैं, इसमें सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन, डब्लू और वाई। डब्लू, डब्लू क्या ये किसी के माध्यम से बोला जा रहा है, वाई क्या ये भी किसी के माध्यम से बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। कैसे बोला जा रहा है, जैसे अब यहीं हम डी लिख दे रहे हैं, ई के माध्यम से बोला जा रहा है। यस लिख दे रहे हैं, एस ए के माध्यम से बोला जा रहा है। और स्वर जो है स्वयं किसी के माध्यम से नहीं बोला जाता, जो हमारा स्वर होता है वो स्वयं में होता है वो। अब जैसे ए किसी के माध्यम से नहीं बोला जा रहा है, ई भी किसी के माध्यम से नहीं बोला जा रहा है, आई भी किसी के माध्यम से नहीं बोला जा रहा है, ओ भी किसी के माध्यम से नहीं बोला जा रहा है, यू भी किसी के माध्यम से नहीं बोला जा रहा है। अब हमको यहाँ ये ध्यान देना, क्या ये डब्लू किसी के माध्यम से बोला जा रहा है, डब्लू मतलब अर्ध स्वर है, आधा स्वर है इसमें। वाई क्या किसी के माध्यम से बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। तो ये चीज हमें यहाँ ध्यान देना है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट। अल्फ़ाबेट क्या है, वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है और अर्ध स्वर क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। काफ़ी बच्चों को नहीं मालूम होगा कि ये अर्ध स्वर के बारे में, तो आपको आज जानकारी हो सकता है हमारे माध्यम से मिल गई हो। अब यहाँ हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम ये चीज़ तो पढ़ लिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड को। वर्ड क्या है, वर्ड। अब जैसे वर्ड जिसको हम कहते हैं शब्द। अब भैया यहाँ ये ध्यान देना है हमको कि शब्द है क्या, शब्द की डिफिनेशन क्या है और शब्द बनता कैसे है, हम लोग अभी यहाँ इस पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, मतलब अक्षरों का ऐसा समूह। अब यहाँ ध्यान देना है कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसके द्वारा हमें शब्दों की प्राप्ति होती है। उसे हम शब्द या वर्ड कहते हैं। अब यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जिसके द्वारा हमें शब्दों की प्राप्ति होती है, हम शब्द कहते हैं। अब जैसे ये भी कह सकते हैं कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसको हम शब्द कहते हैं। अब इसको हम जानेंगे कैसे कि शब्द निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये तो डिफिनेशन हो गया। हम कैसे पता करेंगे कि ये मतलब अक्षरों का समूह है, फिर इससे शब्द बन गया है। अच्छा चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं,
जैसे R प्लस A प्लस M। अच्छा, जैसे हम लोग एक चीज क्या करते हैं, जोड़ में क्या करते हैं, जैसे अगर 2 प्लस 3, अब इसको तो जोड़ते हैं ना कि 2 ये है 3 ये है, 5 हो गया है। अब इसको हमको ध्यान ही देना है कि जैसे अब इसको जोड़ते हैं तो हम क्या कहें, अक्षरों का ऐसा समूह जिसके द्वारा हमें शब्दों की प्राप्ति होती है, हम शब्द कहते हैं उसको। या अक्षरों का ऐसा समूह जिसके द्वारा हमें कोई अर्थ की प्राप्ति होती है, जिसके माध्यम से कोई अर्थ प्रकट होता हो, उसको हम शब्द कहते हैं। अब यहाँ देख लो, जैसे RAM का हो गया भैया, RAM राम हो गया। अब अच्छा, जैसे D प्लस O प्लस G, अब इसको हम देखते हैं DOG, डाग हो गया। डाग का है, एक शब्द है, एक शब्द हुआ कि नहीं, डाग का मतलब होता है कुत्ता। अब जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं KITE, काइट, काइट का मतलब क्या होता है, पतंग होता है। सॉरी, यहाँ जैसे K प्लस I प्लस T प्लस E, अब इन सब को अगर हम मिला लेते हैं तो हमको मिलता है काइट। अब देखो, हमको समझ में कुछ आ रहा है भैया, अच्छा ठीक है, ये ऐसे होता है कि अक्षरों का ऐसा समूह, मतलब अब अक्षर जब एक एक अक्षर मिल रहे हैं, यहाँ एक अक्षर K है, I है, T है, E है, इन सब को मिलाने से हमको एक शब्द की प्राप्ति हो रही है। अब इसको हम देख लेते हैं, तो आप लोग इसको उतार लीजिए, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। अब हम लोगों ने वर्ड तक देख लिया है, शब्द तक, कि शब्द कहते किसको हैं, ये होता कैसे है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस है क्या, सेंटेंस को हम कैसे, क्या सेंटेंस कहते किसको है, सेंटेंस वाक्य बनता कैसे है, वाक्य आता कहाँ से है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। अब हमको ये ध्यान देना है कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। अब यहाँ जैसे कि अभी तो हम शब्द का देखे थे कि अक्षरों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। अब यहाँ हम यही करेंगे कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। अभी तो हम लोग देखे थे शब्द को बनाना सीखे हैं। अब हम एक वाक्य को बनाते हैं। जैसे कैसे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे राम प्लस इज प्लस प्लस गुड प्लस बॉय। अब हमको पहले ये देखना है कि ये सब एक अक्षर है। जैसे राम का है, ये सब ये शब्द है, ये शब्द है, इस शब्द है, ये। अब इन शब्दों को अगर हम मिलाते हैं, एक करते हैं,
तो हमें एक वाक्य की प्राप्ति होती है। जैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब क्या हो गया, अगर हम इसको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा राम इज गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अब देखो हमने एक एक पहले शब्द को टैगल किया। शब्द कैसे बनता है, अभी मैंने आपको बताया था कि R + A + M, इन तीनों को मिलाएंगे शब्द बन जाएगा। जैसे G + O + O + D, अगर इन सबको मिलाएंगे गुड बन जाएगा। तो ये तो हमें शब्द मिल गया। अब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उससे हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य क्या है, अब जैसे मैंने बता दिया, एक और देख लीजिए। ये तो पहला हो गया हम लोग का, अब एक दूसरा देख लीजिए। अब यहाँ ये ध्यान देना है दूसरा वाला, जैसे कि राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ ये देखना है कि जैसे अब जो है, जैसे राधा को एक हमने एक एक अगर एक एक अक्षर को मिलाते हैं, जैसे R + A + D + H + A, अगर इसको मिलाते हैं तो क्या होता है, एक वाक्य, सॉरी एक शब्द बनता है। ये एक शब्द बना। अब ये शब्द ये शब्द ये शब्द, इन सब को जब हम जोड़ते हैं, यहाँ प्लस प्लस प्लस, इन सब को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, एक वाक्य हो जाएगा। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए हमको ये पता चल गया कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। यहाँ हमको ये पता चल गया है। अच्छा चलिए ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमने अभी देखा कि वाक्य कहते किसको हैं, वावेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, वाक्य क्या है और शब्द क्या है, ये सब हमने देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा, जैसे कि ये सब तो बेसिक था, इसी के माध्यम से हम लोग बारीकी बारीकी चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। अब जैसे हम लोग आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंट्राजेक्शन, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बाकी चीज़ें हम फिर से अब रेगुलर हमारी क्लास चलेगी। आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि क्लास चल रही है। तो जय हिंद, जय भारत।